शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित लोक भवन में 94 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने 2 लाख से ज्यादा टैबलेट वितरण का शुभारंभ किया। साथ ही 18,381 स्मार्ट क्लास और 880 ICT लैब का भी उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि एक शिक्षक से लेकर भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर जाना यह हर शिक्षक के लिए एक प्रेरणा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के व्यक्तित्व और कृतित्व के हर व्यक्ति परिचित है। एक शिक्षक की भूमिका के बारे में उनका स्पष्ट कहना था कि वह राष्ट्र निर्माता है। उन्होंने कहा कि समाज में समय के साथ शिक्षकों की भूमिका में बदलाव भी आया। इसमें दोनों पक्ष सामने आते गए। एक पक्ष उज्जवल स्वरूप में प्रत्येक क्षेत्र में वर्तमान पीढ़ी का नेतृत्व किया, जो राष्ट्र निर्माता की भूमिका का निर्वहन करता था। एक दूसरा पक्ष कृष्ण पक्ष, जो ट्रेड यूनियन की तरह शिक्षक विद्यालय कार्यों से विरत होकर दिन भर शिक्षा अधिकारियों के घर और कार्यालयों में बैठकर अपने वर्तमान पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। सीएम योगी ने कहा कि आपका शिक्षक के रूप में पहला कार्य होना चाहिए कि विद्यार्थी के स्कूल आने के 15 मिनट पहले पहुंचे। प्रधानाचार्यों को शिक्षकों से भी पहले आने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। आप वर्तमान पीढ़ी को बनाने के लिए क्या नया दे सकते हैं, इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि आपको आने वाली पीढ़ियां याद रखें। आज भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की पावन जयंती है, जिसे पूरा देश बड़ी श्रद्धा और समर्पण के भाव से शिक्षक दिवस के रूप में आयोजित करता है। इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने अपना जीवन शिक्षा के लिए, शिक्षा जगत के लिए समर्पित किया था, उनके इस पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक शिक्षक से लेकर के भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक जाना, यह हर एक शिक्षक के लिए एक नई प्रेरणा है। अपने कृतित्व से व्यक्तित्व का निर्माण करना और उस व्यक्तित्व की विराट छाया में पूरे देश को एक नई दिशा देना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वर्तमान पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हुए, राष्ट्र की नींव को सुदृढ़ करते हुए एक राष्ट्र निर्माता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने वाला पक्ष एक उज्जवल पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष उसका कृष्ण पक्ष भी है। कृष्ण पक्ष जब ट्रेड यूनियन की तरह कोई शिक्षक विद्यालय कार्यों से विरत होकर के दिन भर शिक्षा अधिकारियों के घर में या उनके कार्यालयों में बैठ करके अपनी वर्तमान पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, और समाज भी उस व्यक्ति को संदेह की निगाहों से देखता है, उनके प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं होता है, एक तिरस्कार का भाव। जब विद्यालय जाते हैं, सबसे पहला काम तो होना चाहिए एक शिक्षक के रूप में, विद्यालय अगर 9 बजे लगना है तो शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है विद्यार्थी 8:45 बजे आए, लेकिन शिक्षक उससे भी आधे घंटे पहले पहुंचे। उसको 7:15 बजे तक, 8:30 बजे तक हर हाल में वहां पहुंचना चाहिए, और प्रधानाचार्य का दायित्व बनता है वह शिक्षकों से भी 15 मिनट पहले पहुंच जाए, उससे 15 मिनट पहले पहुंचे। क्योंकि जब ये प्रवृत्ति आप तय करेंगे, समय से पहले आने की प्रवृत्ति तय करेंगे, तब आप उस विद्यालय के बारे में कुछ सोच रख पाएंगे। हर दिन बैठना, प्रतिदिन के कार्यक्रम को तय करना, विद्यालय बंद होने के पहले वहां के कार्यक्रमों को अगले दिन के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके फिर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना।
ये चीजें जब होंगी तब जाके आप देख सकते हैं। अलग अलग शिक्षक को अलग अलग जिम्मेदारी दो, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने तो आपके सामने इतने अच्छे अवसर दिए हैं कि आपके पास यानी इतने अच्छे अवसर हो सकते हैं, आपके मन में जो कुछ भी नयापन है करने के लिए उसको आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से प्रत्येक छात्र छात्रा के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए अपने योगदान के रूप में स्मरणीय बना सकते हैं। और उस दिशा में नए प्रयास की आवश्यकता है। वे सुविधाभोगी नहीं थे, कम संसाधनों में अल्प वेतन में उन लोगों ने उस समय मेहनत की, तब पीढ़ियां बनी। और यही कार्य आप भी कर सकते हैं। आप भी उस रूप में लोगों के लिए वंदनीय बन सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग इस कार्य में अपने कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज यहां पर जिन 94 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, वे सब अपने कार्यों के माध्यम से अगले वर्ष अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। और एक मेरिट तय होनी चाहिए पहले से, पूरे कार्यक्रमों के साथ इसको जोड़ करके हम आगे बढ़ाएंगे तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर प्रदेश भर के सभी गुरुजनों का, सभी शिक्षकों का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपका व्यक्तित्व और आपका कृतित्व वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बन सके। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।